मुफ्ती साहब, जावेद अख्तर और एंकर ये तमाम लोग मिले हुए थे। मशहूर होने के लिए इन्होंने ये काम किया। डिबेट जो हुई है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जावेद अख्तर मुल्हिद और शमाइल नदवी स्कॉलर और जो एंकर था, तीनों की मिली भगत है, नूरा कुश्ती हो रही है कि रातों रात हम लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएंगे और यूट्यूब से खूब पैदा करेंगे, पैसा कमाएंगे। वजूद बारी ताला पर दलील अक्ल से नहीं लाई जा सकती, इल्म से नहीं लाई जा सकती। ऐसे लोगों के ऊपर हजारों बार लानत है कि इन लोगों को लोग अपना कायद समझते हैं, अपना रहनुमा समझते हैं, और ये लोग इस तरह से लोगों के दिलों के अंदर नफरत घोल रहे हैं, जहर उगल रहे हैं। आपको क्या मालूम, आप क्या जानते हैं? आप कहते हैं कि अल्लाह को अकल और इल्म के जरिए नहीं साबित किया जा सकता। आप बताएं और मान ले कि आप ही की वजह से लोग गुमराह होते हैं। जब आप लोग जवाब नहीं देते तो कौम भाग जाती है। लोगों के जहनों में सवाल है, आप क्यों उसके सवालों का जवाब नहीं देते? और जब कोई दूसरा दे रहा है तो आप कह रहे हैं कि अल्लाह के वजूद को अक्ल और इल्म से नहीं साबित किया जाता। अगर इल्म और अक्ल से नहीं साबित किया जाता तो वैसे ही इतने लाखों लोग इस्लाम में दाखिल हो गए, करोड़ों लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। डॉक्टर जाकिर नाइक का कभी आप डाटा खोल के देखें, इसी तरह से और भी तमाम लोग हैं। मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब जो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के उस्ताद हैं, आप इनका भी डाटा खोल के देखें। आप क्यों नहीं देखते? इन लोगों ने लोगों को सही राह दिखाई है, अल्लाह के बारे में तारीफ कराया। आप कहते हैं अकल से नहीं दी जा सकती। कैसे अकल से नहीं दी जा सकती? अल्लाह तो अकल से पता चलता है कि अल्लाह है। अभी मसलन एक दस्तरखान लगा हुआ हो और उस पर तरह तरह की चीजें, तरह तरह की डिशेज रखी हुई हो, खाना रखा हुआ हो, और कोई शख्स कहे कि नहीं ये अपने आप आ गया, तो सामने वाला कहेगा अरे भाई अकल है या नहीं है, कोई रख के गया है, ऐसे थोड़ी ना आ गए। हर चीज रखी हुई है। इसी तरह से आसमान देखें आप, सूरज भी है, चांद भी है, सितारे भी हैं। सूरज दिन में निकलता है, तारे रात को निकलते हैं। ये तमाम चीजें हैं तो आदमी कहेगा ये ऐसे थोड़ी ना आगे कोई तो लेके आया। जो लेके आया वही तो खुदा है, वही तो अल्लाह है। हाँ, ये अलग टॉपिक है कि अल्लाह दिखता कैसा है, ये बात अक्ल और इल्म से साबित नहीं की जा सकती। इसलिए अल्लाह कैसा दिखता है, अल्लाह के हाथ है, अल्लाह के पैर है, अल्लाह का सर है, ये फजूली बातें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब का जो डिबेट रहा वो इससे बरी है। उन्होंने ये बताया कि दुनिया अपने आप नहीं चल रही, कोई इसका चलाने वाला है। मसलन ताजमहल बना हुआ है, हमने मिस्त्री नहीं देखा, लेकिन हम मानेंगे कि बगैर मिस्त्री के थोड़ी ना ये बन गया। इसी तरह से हमने अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन हम मानेंगे कि सूरज है, चांद है, सितारे हैं, तमाम चीजें हैं, ये अपने आप थोड़ी ना आ गए। अब ताजमहल है, हमने उसको नहीं देखा। जब हमने उसको नहीं देखा तो हमें क्या मालूम कि वो कैसा था, काला था, गोरा था, हमें नहीं मालूम, नाटा था, लंबा था। लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि किसी इंसान ने बनाया, किसी ने तो उसको बनाया। तो इसी तरह से हम कहेंगे कि इस दुनिया का बनाने वाला भी कोई ना कोई है। यूं ही दुनिया नहीं बन गई, तो जो बनाने वाला है वो जैसा भी हो, हमें नहीं मालूम वो किस तरह दिखता है, हम उसको मानेंगे कि दुनिया बनाने वाला जो है वही हमारा खुदा है, वही हमारा आका है। आप इंग्लिश में उसको गॉड कहें, हिंदी में उसको ईश्वर कहें, और अरबी में उसको अल्लाह कहें, फारसी में उसको खुदा कहें, वो तमाम नाम एक ही के, जो पूरी दुनिया को बनाने वाला है, बस उसी की तरफ ये निस्बत होती है।